अच्छा जी, जैसे कि आप सब लोगों को इल्म है कि आज है 24 जुलाई 2022 और आज लॉ गेट का पेपर जो है वो कंडक्ट हुआ है। उम्मीद है आप सब लोगों का जो पेपर है वो अच्छा कंडक्ट हुआ होगा। तो जी ये कुछ पिक्चर्स सामने आई थी, तो उसको हमने क्रैक करके थोड़ा सा इसकी आंसर की बनाने की कोशिश की है। मैं वन बाय वन जो भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वैसे तो जो सीक्वेंस है वो चेंज ही होता है हर जो भी आपके पास बुक होती है। जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है जी 69, और 69 क्वेश्चन जी है हमारे पास। ये कहता है कि एज पर सेक्शन 412 ऑफ द CRPC एनीथिंग हियर इन आफ्टर कंटेंट वेयर एन अक्यूज्ड पर्सन हैज प्लेडेड गिल्टी एंड हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ हाई कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑन सच प्ली देयर शैल बी नो अपील। यहाँ जो ऑप्शन डी है शैल बी नो, ये दुरुस्त है जी 69 का। 69 बेसिकली हमें क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप गिल्टी प्लीड कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में बाद में आपको जो सज़ा होती है आप उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी 68, एज पर सेक्शन 310 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड इन द केस ऑफ कत्ल अमद एन अडल्ट सेन वली मे एट एनी टाइम ऑन एक्सेप्टिंग बदले सुलह कंपाउंड इज राइट ऑफ किसास। सेक्शन 310 PPC का में कहता है कि अगर आप अडल्ट सेन वली हैं ऐसी सूरत में आप जो राइट ऑफ किसास है अपना बदले सुलह को एक्सेप्ट करके किसी भी वक्त एट एनी टाइम जो है आप इसको वेव कर सकते हैं। 68 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 67, एज पर सेक्शन 337A सब सेक्शन 3 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड शजा हाशिमा टू एनी पर्सन shall be liable to arsh which shall be 10%। ये जो 10% वाला ऑप्शन है जी ये दुरुस्त है। 67 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन बी 10। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है ये जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तैनाती के हवाले से था। ऑप्शन सी इसका अल जहाद वाले का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, according to Article 52 of the Constitution of Pakistan 1973, the National Assembly shall, unless sooner dissolved, continue for a term of 5 years from the day of its first meeting। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट्स फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग से ही इसकी डेट स्टार्ट हो जाती है जो कि 5 साल तक ये रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 12, एज पर आर्टिकल 33 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ द ICJ द एक्सपेंसेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी बोर्न बाय द ICJ के जितने एक्सपेंसेस होते हैं जी ये यूनाइटेड नेशंस खुद बर्दाश्त करता है। और क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एज पर आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अ बिल पेंडिंग इन द सेनेट विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली शैल नॉट, यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, रेजोल्यूशन ऑन द नेशनल असेंबली। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, as per section 20 of the Code of Civil Procedure 1908, suits are to be instituted where defendant resides or cause of action arises। 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिफेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 41, as per section 96 subsection 1 of the Code of Civil Procedure 1908, an appeal shall lie from every decree passed by any court of regional jurisdiction। 41 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन ए। Question number 40, as per Code of Civil Procedure 1908, Order 43, Rule 1, an appeal shall lie from the following orders under the provision of Section 104 except an order under। क्वेश्चन नंबर 40 का जो दुरुस्त ऑप्शन मुझे लगा जी वो है रूल 21 ऑफ ऑर्डर 16। अगर आप लोगों को बेहतर कोई आंसर पता और मेरा कोई आंसर गलत आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में काइंडली इसकी दुरुस्तगी करवा दीजिएगा। Next is question number 39. As per section 151 of the Code of Civil Procedure 1908, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court। 39 का जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो है ऑप्शन बी, इनहेरेंट पावर। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा 46 है, एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मींस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोड। जज को हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोड बोलते हैं जी। 46 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट 45, एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर 7 रूल 11 द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन ऑल फॉलोइंग केसेस बट
वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। ऑप्शन ए जो है वो मेरे ख्याल में ये इसका थोड़ा सा बनता है। अगर आपको बेहतर इसका आंसर पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 44 नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर 6 रूल 7, नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट raise any new ground of claim or contain any allegation of fact। 44 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, एलिगेशन। अच्छा जी 43 है जी नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द कोर्ट्स शैल subjected to the provisions contained in the CPC have jurisdiction to try all suits of a civil nature। 43 का जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो है ऑप्शन बी। अच्छा जी नेक्स्ट है जी 49 क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर, ये अब यहाँ पे ब्लर है थोड़ा, रूल 4 द प्रोविजन ऑफ रूल 3 शैल म्यूटेंडिस अप्लाई टू ऑल एप्लीकेशंस फिल्ड बिफोर एन एप्लेट कोड। 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो है ऑप्शन ए, एप्लीकेशंस। 48 एज पर कोड ऑफ CPC 1908 ऑर्डर 8 रूल, अब यहाँ पे ब्लर है, वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन अफेक्ट इन द प्लेंट। ये प्लेंट जो है क्वेश्चन नंबर 48 का जी ये दुरुस्त है, ऑप्शन डी दुरुस्त है 48 का। नेक्स्ट 47 एज पर सेक्शन 104 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एक्सेप्ट। 47 का जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो हमारे पास, या हमने इसको जिस तरह से देखा है वो इसका बनता है जी। अब यहाँ पे ये जो दो ऑप्शंस हैं ये क्लियर हैं, यहाँ पे 35A और 95। अब नीचे जो हैं दो ये जो है वो ब्लर है, तो लिहाजा मैंने इसको छोड़ दिया 47 को। अच्छा जी नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है जी, एज पर सेक्शन 94 सब सेक्शन 2 ऑफ द CRPC एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मेयरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो जी 65 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, शैल बी, अदर थिंग शैल बी डीम्ड टू हैव। अच्छा जी 64 है, एज पर सेक्शन 337A3 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड सजा हाशिमा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 10%। ऑप्शन बी 64 का जी ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, एज पर सेक्शन 412 ऑफ द CRPC नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन आफ्टर बिफोर, या ये क्या लिखा हुआ है, हेयर इन बिफोर कंटेंट वेयर एन अक्यूज पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी एंड हैज बीन, तो ये भी 63 का जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन डी, शैल बी नो अपील। ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हमारे पास 62 क्वेश्चन जी हमारे पास आगे नेक्स्ट और एज पर सेक्शन 4971 of the CRPC when any person accused of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court, he 62 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। अच्छा जी नेक्स्ट है जी 61 एज पर सेक्शन 310 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इन द केस ऑफ कत्ल अमद एन अडल्ट सेन वली में एट एनी टाइम ऑन एक्सेप्टिंग बदले सुलह कंपाउंड हिज राइट ऑफ किसास एट एनी टाइम। 61 का दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा जी नेक्स्ट है जी 60 क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 61 ऑफ द CRPC नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट अ पीरियड लॉन्गर दैन 24 आवर्स। ऑप्शन सी जो है 60 का ये दुरुस्त है जी। नेक्स्ट 59 एज पर द पाकिस्तान पिनल कोड द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। 59 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन डी। अच्छा जी नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन बी, 3 ईयर्स होता है जी इसका टेन्योर। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 17 एज पर आर्टिकल 23 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, 5 बीइंग परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA इसके अंदर शामिल हैं, तो ऑप्शन बी फ्रांस ये दुरुस्त है जी 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी एज पर आर्टिकल 206 है वल्बन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये ब्लर है। अच्छा जी जो जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जब रिजाइन करता है तो वो रिजाइन अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजता है, एड्रेस करता है। 16 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15 15, अब 15 ब्लर है जिसको मैं छोड़ना पड़ेगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये कर रहे हैं जी हम 18 और 17। अच्छा जी, ये रह गए हमारे पास 31 क्वेश्चन एज पर सेक्शन 47 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अच्छा जी, ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आगे ब्लर है, रूल 5 है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी है जी, शैल नॉट, इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, वो है जी एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर 9 रूल, ये समथिंग कुछ है यहाँ पे ब्लर है, वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। यहाँ पे थोड़ा सा है ब्लर, डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग एंड इट इज प्रूव्ड दैट द समन्स वाज ड्यूली सर्व्ड दैट द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है जी 33 का, जो मुझे लगता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 एज पर सेक्शन 75 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the court may issue a commission of all the following except to issue degree। डिग्री इशू करने के अलावा कोर्ट जो है पर्सन को एग्जामिन करवा सकती है, लोकल कमीशन के ज़रिए लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, पार्टीशन करवा सकती है। तो 34 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू इशू अ डिग्री। तो जी ये था जी आज का हमारा पेपर। अगर आपके पास मज़ीद कोई मतलब इस हवाले से डेटा आए तो वो शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको क्रैक करके उसके आंसर की बना सकें। थैंक यू।